ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। इस अभ्यास से हम संपूर्ण माया पर जीत पहन पाएंगे। माया आत्मा का कुछ भी नुकसान कर नहीं सकती। अपने को डिटैच कर अभ्यास करते हुए कि मैं आत्मा हूँ, चाहे जो कोई भी कर्म करो, बोलो, देखो, सुनो, तो आत्मा का वार हमारे पर हो नहीं सकता। चलिए हम अभ्यास करते हैं कि मैं एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, पैरों द्वारा चलने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। यह शरीर हमारा रथ है। इस शरीर में हम अवतरित होते हैं। हमारे कर्मों अनुसार हमें यह चोला मिलता है। कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई सुशील, कोई एकदम खड़ूस। यह सब मेरे कर्मों द्वारा मुझे इस शरीर के माध्यम से महसूस होता है, अपना भी और दूसरों का भी। यह समय संगम युग का समय है। यह अंतिम बेला है। यह पुरुषार्थ का बेला है, कमाई करने का बेला है। हम सभी चाहते हैं हमारे पास खूब धन हो, खूब सुंदर हों, हम सुशील भी चाहते हैं, और हमारे संबंध संपर्क में जो आए उनको भी हम इसी आस से सोचते हैं कि यह भी हमसे अच्छे से व्यवहार करें। इन सब के लिए इस समय बेहद कमाई का अवसर मिला है। जितना चाहो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मधुरता, सब कुछ कमाई करके अपनी झोली भर लो। लेकिन हमेशा यह स्मृति में रहे कि हम आत्मा हैं। आपके सामने कोई आया
ऊंची आवाज़ में आपसे बात किया, आपको बुरा लगा और आप भी उत्तेजित होकर उसके प्रश्नों का उत्तर उसी तरह से दिया। तो विचार करो उसमें और हम में क्या फ़र्क है। यह कैसे हो सकता है कि हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे और सामने वाला नहीं बनेगा। हम कहें कि हम ज्ञान में चलते हैं और सबके प्रश्नों का उत्तर कटु वचनों से देते रहें। हमारे अंदर गलत धारणाएं पहले से ही धरी हुई हैं और अभी भी हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। तो हमारे अंदर सद्गुण रूपी वाली मोती कैसे भरेगी, कैसे हम अपना जीवन हीरे तुल्य समझें। हम मुरली सुन लें, योग में बैठ जाएं, तो क्या हम पावन बन जाएंगे? यह मन बुद्धि की रेस है। जब तक हम अपनी मन बुद्धि से सरल स्वभाव वाला गुण नहीं धारण करेंगे, कोई गुण दे रहा, कोई अवगुण सुना रहा, तुम ऐसे हो, हमें उससे कोई लाभ नहीं, तो हमें वह बात सुनकर भी नहीं सुनना है। अर्थात अपने अंदर उसे ग्रहण नहीं करना है। मान लीजिए हम 8 घंटा यह स्मृति रखते हैं कि हम आत्मा हैं, इस देह से अलग हैं हम। जो कुछ हो रहा है यह देह को हो रहा है। मैं इस देह में हूँ ही नहीं, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। और 1 घंटे हम जो संबंध संपर्क में आया उससे वही पुराने रीति रिवाज व्यवहार किया। तो हमने जितना कमाया था, जितना इस स्मृति में रहा हमारे कि हम आत्मा हैं, वह सब खत्म हो गया और हमारे अवगुण रूपी लेप हमारे आत्मा पर लगती जा रही है। इसलिए हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना हम गंवा देते हैं। किसी ने बोला अच्छा नहीं लगा, जवाब दिया। किसी ने कुछ कर्म किया अच्छा नहीं लगा, तो रोष में जोश में आकर के उसको हमने 4 बातें सुना दिया। तो यह लेन देन हमारा पुण्य के खाते को खत्म करता जा रहा है। इसलिए हमें अपने आप को दृढ़ निश्चय से यह संकल्प करना होगा कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ।
और इस समय हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। हमेशा सोचो, आदि में मैं आत्मा और अंत में भी मैं आत्मा। मैं आत्मा इस देह में अपने कर्मों अनुसार अवतरित हुए हूँ और अब भगवान के श्रीमत से फिर मैं आत्मा का पाठ पक्का कर रहा हूँ। मुझे आत्मा अकेले ही घर जाना है, इस शरीर को यहीं पर छोड़कर। तो चलें आत्मा की स्मृति में रहकर हम निराकारी स्थिति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इस शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। अब मैं आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक चुकी हूँ। अब मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन को यहीं पर मन बुद्धि से छोड़ दिया है। इस तन से मैं आत्मा डिटैच हो गई हूँ। मैं आत्मा इस देह का भान छोड़ दिया और चल दिया अपनी वतन की ओर। देखें अपने आप को, मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारा गढ़ को भी पार करते हुए मैं आत्मा आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में। वहाँ प्रकाश की दुनिया है, सफ़ेद ही सफ़ेद प्रकाश है। उस बीच प्रकाश में हमारे ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं। मैं बाबा को देखते देखते एकदम निहाल हो गई। ये तो वही बाबा हैं जो मुझे मुरली सुनाते हैं। बाबा मुझे अपनी नज़रों से निहाल कर रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बच्ची आओ। बाबा के बगल में एक संदली है। बाबा ने कहा, बच्चे आओ, विराजमान हो जाओ। बच्ची राजी खुशी हो? मैंने कहा, जी बाबा। और बाबा से इस तरह से मुलाकात करते हुए मैं आत्मा अपना फरिश्ता रूप वहीं पर छोड़ दिया। उड़ चली मैं आत्मा अपने वतन की ओर। जहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। कितनी निरसंकल्पता है। यह कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं आत्मा अपने निज धर्म में स्थित हूँ। महसूस कर रही हूँ असीम शांति है यहाँ। चारों तरफ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। इस लाल सुनहरी प्रकाश के बीच में एक दिव्य सितारा भव्य रूप में चमक रहा है। सारी आत्माएं बाबा से शक्ति ले रही हैं। मानो फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा हूँ और बाबा की सतरंगी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। देखते देखते मैं बाबा के एकदम समीप हो गई। महसूस कर रही हूँ बाबा अपनी दोनों बाहें पसारे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में रख लिया है। उनकी बाहों से वह सतरंगी किरणें मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है अब तक मैं आत्मा एकदम डिस्चार्ज थी, लेकिन अभी मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे काफ़ी देर हो गई, अब मैं वापस सृष्टि रंग मंच पर
जाना चाहती हूँ। मैंने बाबा से छुट्टी लेकर पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को कि मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए आ गई हूँ इस पृथ्वी लोक पर। देखें अपने आप को मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। ओम शांति।